नमस्कार दोस्तों, मैं अर्चित कुमार जोशी स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल एचएन के रिएक्शन में। आज दोस्तों मैं बहुत दिनों के बाद फिर से एक नया वीडियो लेकर के आपके समक्ष हाजिर हो गए हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो आपको लाइक ज़रूर करने का और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देने का। दोस्तों आज का वीडियो एक राजकारण के बारे में है। आपको पता है कि ताजेतर में भारत सरकार की महाराष्ट्र राज्य में भाजपा सरकार और शिवसेना सरकार की युति जीत गई है और पूर्ण बहुमत से जीत गई है। तो इसीलिए पूरे देश में एक सनातनी लोगों को बहुत उत्साह माहौल है और कांग्रेस के खेमे में बहुत नाराज़गी है। और इस कांग्रेस के खेमे में नाराज़गी के साथ इस बंदे ने जो वीडियो बनाया है वो कांग्रेस की कैसे खिल्ली उड़ाई है वो भी देखने में आपको मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये खिल्ली वाला वीडियो। ये अच्छा हो गया, महाराष्ट्र में ईवीएम की जीत हो गई और झारखंड में लोकतंत्र की। वेरी गुड। आर यू कॉमेडी मी? मतलब महाराष्ट्र का रिजल्ट देखो, कांग्रेस पार्टी वहां से ऐसे साफ हो गई जैसे हार्पिक डालने के बाद टॉयलेट साफ हो जाता है। मतलब जो महाअघाड़ी महाराष्ट्र में 200 सीटें लाने का दावा कर रहा था, उस पूरे गठबंधन को मिलाकर 60 सीटें भी नहीं आई। जो कांग्रेस पानी की टंकी पर चढ़कर हर रोज 100 सीटें लाने का दावा कर रही थी, वो कांग्रेस 20 सीटें भी नहीं जीत पाई। मतलब अगर क्रिकेट की तरह पॉलिटिक्स में भी मार खाकर रिटायर होने का ऑप्शन होता तो राहुल बाबा 10 जनपद वाला बंगला किराए पर चढ़ाकर अभी हिमाचल के किसी आश्रम में सूर्य नमस्कार कर रहे होते बस। मतलब एक होती है कांटे की टक्कर, फिर होता है कड़ा मुकाबला और फिर आती है इज्जतदार हार। मगर कांग्रेस के साथ महाराष्ट्र में जो हुआ है उसे कहते हैं चीरहरण। वो है जलालत, गजब बेइज्जती, दौड़ा दौड़ा कर मारना और कंबल कुटाई। गजब बेइज्जती है। सच कहूं तो मेरे को तरस आता है इन पर कि लोकसभा के टाइम बीजेपी पूर्ण बहुमत से 20-30 सीटें पीछे रह गई तो ये लोग ऐसे खुश हो रहे थे जैसे राहुल बाबा ने चेस वर्ल्ड कप में मैग्नस कार्लसन को हरा दिया हो। मतलब 10 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 100 सीटें नहीं जीत पाई। मगर इनके नेता मुट्ठियां भींचकर ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे मानो राहुल बाबा ने घर की गैराज में आलू से सोना बनाने वाली मशीन असेंबल कर ली हो। मैंने तब भी बहुत समझाया कि भाई बेशक बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए थी, मगर बीजेपी को राइट ऑफ मत करो। 10 साल सरकार चलाने के बाद भी बीजेपी 240 सीटें जीत कर ला रही है। कांग्रेस पार्टी तो 10 साल सत्ता में रहने के बाद 40 सीटों पर सिमट गई थी, मगर ना, कांग्रेसी कहां सुनने वाले थे। ये दुनिया की इकलौती ऐसी पार्टी है जो लगातार तीसरा चुनाव हारने के बाद भी नाच नाच कर अपने घुटने तोड़ रही थी। 40 नंबर आने पर भी दोस्तों को पार्टी देने की जो खुशी है ना, वो वही बच्चा समझ सकता है जो खुद 3 साल से फेल हो रहा हो। लोकसभा इलेक्शन के बाद कांग्रेसियों को लग रहा था कि बस अभी हरियाणा इलेक्शन होंगे, हम उसमें जीत जाएंगे, हमारे जीतते ही नीतीश बाबू, चंद्रबाबू मोदी जी को फेसबुक पर अनफ्रेंड कर देंगे और अक्टूबर तक राहुल बाबा देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। मगर हरियाणा में जो इनकी कुटाई हुई उसे पूरी दुनिया ने देखा। तब भी लोगों ने समझाया कि भैया अभी भी टाइम है, समझ जाओ, बीजेपी पर नहीं खुद पर ध्यान दो। मगर ना, तब भी इनको लग रहा था कि महाराष्ट्र में तो हम ही जीत जाएंगे। उस कॉन्फिडेंस की वजह यह थी कि लोकसभा इलेक्शन में महाअघाड़ी ने महाराष्ट्र में 48 में से 30 सीटें जीती थी। बीजेपी वाले एनडीए को सिर्फ 17 सीटें आई थी। मगर राजनीति में कुछ भी मान नहीं लिया जाता, कुछ भी फिक्स नहीं होता है। 4 महीने का टाइम चीजें बदलने के लिए काफी होता है और महाराष्ट्र में भी वही हुआ। मध्य प्रदेश में शिवराज मामा ने लाडली लक्ष्मी योजना चलाकर बेटियों को 43,000 देने शुरू किए। महाराष्ट्र में एनडीए की सरकार ने उसी योजना की यहां कॉपी कर ली। इनफैक्ट वो उससे एक कदम आगे निकल गई। उसने जून में मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना स्टार्ट कर दी। सरकार ने अनाउंस कर दिया कि इस योजना में हम 65 साल तक की महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए देंगे। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने दिवाली बोनस के तौर पर अक्टूबर नवंबर यानी 2 महीने के 3,000 रुपए एक साथ महिलाओं के अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए। इलेक्शन से पहले एनडीए सरकार की ये स्कीम गेम चेंजर साबित हो गई। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यहां तक लिख दिया कि अगर हम दोबारा सत्ता में आए तो इस 1,500 बढ़ाकर महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपए देंगे। महाअघाड़ी ने भी अनाउंस कर दिया कि हम आए 3,000 देंगे। लेकिन महाराष्ट्र की जनता को लगा कि कांग्रेस के 3,000 का तो भरोसा नहीं है, इस सरकार में तो हमें 1,500 मिलना शुरू हो चुका है, तो हम ये काहे को छोड़े। तो ये तो एक फैक्टर था। इसके अलावा लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा उद्धव ठाकरे से भी था। शिवसेना का एक बहुत बड़ा सपोर्टर इस बात से नाराज था कि भैया हम तो आपकी पार्टी को बाला साहब की वजह से पसंद करते थे। बाला साहब ने सारी उम्र हिंदुत्व की बात की, आप लोग कांग्रेस से मिल गए। वो कांग्रेसी जो लव जिहाद के खिलाफ नहीं बोलते, वक्फ बिल के भी खिलाफ है वो लोग, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं गए। इन सब बातों से शिवसेना का वो वोटर बड़ा नाराज था जो सिर्फ हिंदुत्व की वजह से एक वक्त पर इस पार्टी से जुड़ा था। एक और फैक्टर जो बीजेपी और एनडीए के फेवर में गया वो था कटेंगे तो बटेंगे वाला बीजेपी का नारा। इस स्लोगन ने कहीं ना कहीं हिंदू वोटर्स के बीच में वर्क किया। बीजेपी हिंदू वोटर्स को कन्विंस करने में कामयाब रही कि आप लोग जाति से ऊपर उठकर अपनी हिंदू आइडेंटिटी पर वोट दो, और ऐसा लगता है कि इस फैक्टर ने काम भी किया है। तभी तो जब जनता ने महाअघाड़ी में शामिल हर पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया, आपको दिख रहा है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना को अकेले इतनी सीटें मिल गई जितनी कांग्रेस वाली महाअघाड़ी अलायंस को मिली, अकेले। कम से कम जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो यही अपडेट है।
लेकिन हाँ, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर झारखंड से आई है, जहां जेएमएम के साथ उनका अलायंस जीत गया है। मगर झारखंड के बारे में एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि इतना छोटा स्टेट है कि उसके रिजल्ट का नेशनल पॉलिटिक्स पर कोई उतना असर नहीं पड़ेगा। जिस टाइम तक ये मैं वीडियो बना रहा हूं उस वक्त यूपी में भी बीजेपी ज्यादातर सीटों पर लीड कर रही है। बिहार में भी आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन बुरी तरह हार रहा है। जो 3-4 सीटें महागठबंधन के पास थी वो शायद सभी सीटें बीजेपी और जेडीयू से वो हार गए। कहने को तो ये रिजल्ट महाराष्ट्र का था, मगर इस रिजल्ट से कम नेशनल लेवल पर बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। आपको याद होगा जब 4 जून के रिजल्ट में बीजेपी को अपने दम पर 30 सीटें कम मिली तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि अगर बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र में सरकार नहीं बना पाती तो सेंटर में भी वो बहुत कमजोर हो जाएगी। अब ये मानकर चलो कि इस रिजल्ट के बाद बीजेपी सरकार का तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, उल्टा अगले साल बिहार में जो इलेक्शन है उसमें बीजेपी नीतीश बाबू के साथ अच्छे से बार्गेनिंग भी कर पाएंगे। कांग्रेस की लीडरशिप वाला इंडिया अलायंस और कमजोर होगा। इस रिजल्ट के बाद अब ये भी क्लियर हो जाएगा कि असली शिवसेना और असली एनसीपी कौन सी है। सेंट्रल लेवल पर मोदी गवर्नमेंट यूसीसी और वक्फ एक्ट पर टफ डिसीजन भी ले पाएगी। और लोकसभा इलेक्शन के बाद कुछ लोग जो ये माहौल बना रहे थे कि मोदी की पॉपुलैरिटी कम हुई है, कम से कम वो परसेप्शन भी अब दूर हो जाएगा। अब आप बोलेंगे रौनक भाई क्या सब कुछ बीजेपी और एनडीए के लिए अच्छा हुआ है, क्या कांग्रेस के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ? हेलो, मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस के लिए क्या अच्छा हुआ इन सारे परिणाम रिजल्ट्स को देखकर। महाराष्ट्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने का एक फायदा, और या फिर ये कहें कि सबसे बड़ा फायदा जो कांग्रेस को हुआ वो ये कि अब कांग्रेस को इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि बीजेपी कहीं उनके विधायक तोड़ न ले। मतलब उनके इतने विधायक जीतकर ही नहीं आए कि उन्हें तोड़ा जा सके। वरना कांग्रेस की असली टेंशन ये होती थी कि या तो उनके उम्मीदवार इलेक्शन जीत नहीं पाते थे, और जीत जाते थे तो पार्टी में टिक नहीं पाते थे। फिर बीजेपी के चंगुल से उन्हें बचाने के लिए कांग्रेस को रिजॉर्ट में रुकवाना पड़ता था अपने विधायकों को। और शादी के सीजन में अच्छे रिजॉर्ट भी इतने सारे महंगे मिलते हैं कि नहीं। इस रिजल्ट के बाद कांग्रेस की सारी टेंशन क्या हो गई राहुल जी? खत्म। इस रिजल्ट के बाद कांग्रेस के लिए दूसरा फायदा यह है कि उनकी नेताओं की सेहत के लिए भी ये रिजल्ट अच्छा है। आजकल क्योंकि हर दूसरी रील में अपन क्या देखते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हमें बता रहे होते हैं कि मीठा यानी स्वीट्स हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है। अगर कांग्रेस जीत जाती तो उनके नेताओं को फिर लड्डू और जलेबी जैसी मीठी चीजें खानी पड़ती, उससे उनका इंसुलिन स्पाइक कर जाता, इससे हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ सकता था। लेकिन एक सेकेंड, जैसा रिजल्ट आया है कांग्रेस का, हार्ट अटैक का खतरा तो अभी भी होगा, लेकिन हाँ, लड्डू खाकर बीमार पड़ जाते तो ज्यादा बुरा होता नहीं। वहीं हरियाणा के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी नेताओं की लाइफ में सुकून भी आ जाएगा। कैसे? जैसे लोकसभा इलेक्शन में जब वो 99 सीटें जीते थे तो उनको एक झूठी उम्मीद हो गई थी कि हम तो सरकार में आ सकते हैं। इसी चक्कर में उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र में बहुत जोर लगाया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब लगातार 2 इलेक्शन हारकर कांग्रेस ने अपनी पुरानी फॉर्म फिर से हासिल कर लिए। जून में उनके कुछ नेता जो गुब्बारा बनकर फूल गए थे, महाराष्ट्र के रिजल्ट ने उस गुब्बारे में सुई मारने का काम किया है। नहीं सॉरी, सुई नहीं, ऐसा लग रहा है तलवार ही घुसा दी है। मजा आया। पार्टी के बड़े लीडर्स भी इस गलतफहमी में आ गए थे कि हम तो अब पीएम बनने वाले हैं। इसी चक्कर में बेचारों के फॉरेन ट्रिप्स पर थोड़ा सा लगाम लग गया था, वो कम हो गया था। पहले जहां वो हर हफ्ते विदेश जाते थे, जून के बाद वो महीने में सिर्फ 3 बार ही फॉरेन ट्रिप पर जा पा रहे हैं। स्ट्रगल देख रहे हो बेचारों की? नहीं, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्शन हारने का सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस को यह हुआ है कि अब 5 साल तक कम से कम राहुल जी को यह नहीं सुनना पड़ेगा कि महाराष्ट्र के 2 सीनियर कांग्रेसी नेता सीएम बनने के लिए लड़ रहे हैं। मतलब चाहे पंजाब में अमरिंदर सिंह और सिद्धू हो, राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट हो, और छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल हो, ये लोग तो 5 साल आपस में सीएम बनने के चक्कर में ही लड़ते रहे। और बेचारे राहुल बाबा को हर बार रेफरी बनना पड़ता था। अब राहुल बाबा चाहें तो अपने अंदर के रेफरी को कुछ टाइम के लिए छुट्टियों पर भेज सकते हैं, और चाहें तो उस रेफरी को अपने साथ छुट्टियों पर ले भी जा सकते हैं। नहीं, मतलब इतने सारे फायदे तो हुए कांग्रेस को एक और इलेक्शन हारने से। फिर आप कहते हो कि हम सिर्फ बीजेपी के फायदे गिनाते हैं। बाकी आपका क्या कहना है महाराष्ट्र के इन नतीजों पर? क्या इस रिजल्ट के बाद मोदी और मजबूत होंगे? राहुल का फ्यूचर क्या होगा? क्या बीजेपी के सहयोगी कमजोर होंगे? जो भी आपको लगता है खुला है, क्या कमेंट बॉक्स जरूर लिखना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। जल्दी मिलते हैं एक और कड़क वीडियो के साथ। यहीं पर अपना ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वीडियो देखने के बाद मुझे तो ये पता चला कि वीडियो में ये जो फन तंत्र के वीडियो के मालिक है, वीडियो जो क्रिएटर है, उसने कांग्रेस की बहुत अच्छी तरह से बैंड बजाई है और भाजपा की बहुत तारीफ की है। और क्यों ना करे, करना ही चाहिए, क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो सनातन के बारे में सोचती है, और कांग्रेस वाले और कांग्रेस के जो साथी दल है वो सनातन हिंदू के बारे में बिल्कुल सोचती नहीं है और इसके विरुद्ध में चलती है। और दूसरा ये कि जब शिवसेना कांग्रेस के साथ चली गई तो ये भी एक गलत कदम था। सत्ता के लोभ में
सत्ता पाने के लिए उद्धव ठाकरे शिवसेना का असली विचार छोड़कर वो कांग्रेस के साथ चली गई, तो ये बहुत गलत काम था, मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा था। और इसीलिए भाजपा के साथ दगा हुआ और भाजपा ने जब फिर से शिवसेना के साथ मिल करके, मतलब दूसरी शिवसेना के साथ मिलकर उन्होंने चुनाव लड़ा और बहुत बहुमति से भारतीय इतिहास में महाराष्ट्र में वो जीत गई। ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि लोगों को शिवसेना का ये वर्तणुक अच्छा नहीं लगा क्योंकि शिवसेना एक कट्टर हिंदुत्व पार्टी थी और उस उद्धव ठाकरे ने सत्ता के मोह के लिए बड़ा, मतलब मुख्यमंत्री बनने के अपने सपने को साकार करने के लिए उसने कांग्रेस के साथ, मतलब वो गद्दार सनातन हिंदू के दुश्मनों के साथ मिल गई। और इसी बात से महाराष्ट्र के लोग भी बहुत नाराज़ थे, क्योंकि कांग्रेस हिंदू की बिल्कुल विरुद्ध पार्टी है। वो लोगों को अब पता चली, पहले तो सब ऐसे सोचते थे कि कांग्रेस और ये सब सेक्युलर पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ज़्यादातर मुसलमानों को सपोर्ट करती है। और इसीलिए ज़्यादातर महाराष्ट्रियन लोगों ने शिवसेना को, जो भाजपा के साथ शिवसेना थी, उसको सपोर्ट किया और भाजपा को बहुमति से जिता दिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और कांग्रेस को जो नीचा कर दिया वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और इससे मोदी जी की छाप केंद्र में बहुत अच्छी पड़ेगी और पूरे विश्व में मोदी जी की छाप तो है ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।